नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक खुशनसीब बहू। मेरे पति एक स्मार्ट और गुड लुकिंग पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं। पहली बार देखा था दोनों ने एक दूसरे को जिस दिन शादी तय हुई थी, और उसी दिन से बातें भी होने लगी थी दोनों की। मैंने काफ़ी बार उनसे पूछा कि अगर मुझ में और आपकी माँ में कभी कोई झगड़ा हुआ तो आप किसका साथ दोगे? तो उनका जवाब हमेशा होता, पता नहीं, बस इसी एक बात के अलावा बाकी मुझे ये बहुत अच्छे लगने लगे थे। पहली बार जब इस घर में आई तो बहुत अजीब लगा था। मेरे घर में सब कितना घुल मिल कर रहते थे। कभी कभी तो एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए एक दूसरे की थाली में रखा खाना उठाकर खा जाते। और यहाँ मजाल कि कोई एक कमरे में एक टेबल पर बैठकर भी खाना खा ले। सब राजा बाबू हैं, सबको अपने अपने कमरे में खाना खाने का शौक है। इनकी माँ से बड़ा डर लगता था मुझे, जाने कब टोक दें। मैं कभी भी सुबह सुबह उठने की आदी नहीं थी, पर यहाँ नियम से जल्दी उठ जाती। एक बार देर से आँख खुली तो देखा कि सासू माँ किचन में नाश्ता बना रही हैं। मेरे तो प्राण ही सूख गए। आज तो ये बुढ़िया मेरी जान ही ले लेगी। पर कुछ कहा नहीं सासू माँ ने, बस पूछा कि तेरे लिए भी सेक दूँ या नहाकर खाएगी। मुझे लगा लेट उठने पर व्यंग कर रही हैं मुझ पर। सासू माँ का साड़ी पहनने का तरीका बड़ा सलीकेदार था और मुझे साड़ी से चिढ़ पहनने में ही घंटों लग जाते। फिर पहने पहने काम करना अजब हाल था मेरा। हर आधे पौन घंटे में फिर से सब ठीक करना पड़ता, नहीं तो सासू माँ टोक देती कि तमीज़ नहीं है क्या, ठीक से पहनो। एक बार तो चिढ़ ही गई, बोली कि जब नहीं पहनना आता तो या तो सीख लो या जो आता है वही पहनो, कार्टून क्यों बन जाती हो। बहुत रोना आया था मुझे। एक तो इतनी मेहनत करो और ऊपर से सुनो भी। मैंने भी ठान लिया कि अब साड़ी जाए चूल्हे में। और पति की भी बड़ी खराब आदत थी, घर आते ही पहले अपनी माँ के पास बैठ जाते और फिर कभी कभी तो घंटों बैठे रहते। किसे अच्छा लगेगा ये सब, ना जाने क्या खुसर फुसर करते रहते दोनों। कई बार जब बहाने से उनके सामने आ जाती तो ऐसा लगता जैसे बात बदल दी हो उन्होंने। एक बार ऐसे ही टोह लेने के लिए चाय बिस्किट लेकर गई तो सासू माँ बोल पड़ी कि बेटा तू क्यों इतना परेशान होती है, कभी चाय कभी पानी, जा आराम कर या यहीं बैठ जा। उस दिन तो मैं चली आई, पर सोचा कि जब खुद ही कह रही हैं तो कल से साथ ही बैठूंगी। साथ बैठी तो लगा कि ये लोग तो फालतू बातें करते रहते हैं या मेरे सामने ही ऐसे बन रहे हैं। जब मेरे बेबी होने वाला था तो डरते डरते पूछा था कि बच्चे का नाम क्या रखेंगे माँ। कितना खुश होकर सासू माँ ने जवाब दिया, कान्हा। और मैं डर गई, पूछ ही नहीं पाई कि अगर बेटी हुई तो। ना जाने क्या क्या सोच सोचकर मैंने वे दिन काटे। जब मेरी बिटिया हुई तो पिछले 10 दिन से रामायण पढ़ती माँ की आंख में आंसू देखे थे मैंने। खुशी के थे या दुख के पता नहीं, पर महीनों तक उसकी मालिश से लेकर कच्ची पोटी तक सब काम इतने जतन से करते देखा। तो आज इतने सालों बाद मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी सास में माँ को खोजती थी, तो क्या मैं खुद बहू की जगह बेटी बन पाई थी। पता नहीं क्यों हम बहुएं अपनी सास में माँ को खोजती हैं। अगर सास मेरी सासू माँ जैसी होती है तो ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी माँ अपनी बहू के लिए मेरी सासू माँ जैसी बने। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बहुओं को अपनी सास को माँ तो समझना ही चाहिए, जबकि खुद को एक बहू का फर्ज निभाने के साथ एक बेटी का भी फर्ज निभाना चाहिए, एक बेटी ही बनकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़
लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।